हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करें साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, कल अपन ने साथियों इकोनॉमिक सर्वे की क्लास ली थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देखे और उसके बारे में साथियों रिव्यू भी अपना जो है कमेंट पिन में कमेंट के अंदर जो है वो छोड़े। ठीक है, अपना रिव्यू जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस प्रकार से आपको क्लास अच्छी लगती है। कल से अपन साथियों रेगुलर राजस्थान आर्थिक समीक्षा की जो है एमसीक्यू क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। विथ व्याख्या सहित होगी। ठीक है, बहुत शानदार क्लास होगी, सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होंगे। आपके साथियों जल्द ही जो है अपने राजस्थान आर एस प्री की जो है वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। दिसंबर जनवरी तक आपका प्री होने की पूरी पूरी संभावना है कि भजनलाल सरकार जो है जल्द ही आपके आर एस प्री का एग्जाम करवाने वाली है। तो उससे पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे जब आ चुका है तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि साथियों करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे दोनों को मिलाकर के आपके 50 प्रश्न जो है एग्जाम में कवर होते हैं। ठीक है, यानी कि एक पोर्शन आपका अच्छे से कवर हो जाता है। अगर आप करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से कर लेते हो तो फिर प्री की तरफ से आपको बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, कल से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। कल वाली क्लास आप जरूर देखें और कल जो क्लास होगी वो एमसीक्यू बेस्ड होगी और शानदार क्लास होगी। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा, ये राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स है, बाई करिएगा। आरएस के लिए रामबाण साबित होगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी रामबाण साबित होगा। ठीक है, और ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का कोर्स भी मैं जो है 2-5 दिन में जल्द ही आपके लिए लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, तो जिस जिसको लेना है वो ले लीजिएगा और ऐप को डाउनलोड करके रखिएगा। जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं अपन पहले प्रश्न से। करंट अफेयर्स वाली क्लास है। जनवरी 2024 के अंदर साथियों ईटानगर में हुई नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ी विनोद लखानी ने साथियों कौन सा पदक जीता है। विनोद लखानी ने जो है इसमें साथियों कौन सा पदक जीता है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो कौन सा पदक जीता था साथियों, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, ये इस क्लास की पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री। टेस्ट भी आपको वहीं पर मिलेगा। ठीक है ना। अगला देखो, राजस्थान के बीकानेर में स्थित साथियों महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य साथियों कौन सा युद्ध अभ्यास का जो है आयोजन किया गया है। कौन कौन सी सेनाओं के मध्य में किया गया था साथियों, भारत व सऊदी अरब के मध्य में। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सऊदी अरब, अब ये किया गया था साथियों, कौन सा युद्धाभ्यास किया गया था, तो ध्यान रखना सदा तांत्रिक। कौन सा युद्धाभ्यास था साथियों, वो सदा तांत्रिक युद्धाभ्यास था, ध्यान रखना है। ठीक है ना। डेजर्ट साइक्लोन, ध्यान रख लेना साथियों, भारत व यूएई के मध्य में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साइक्लोन फर्स्ट की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों, भारत व मिस्र की सेनाओं के मध्य में जो है इसका आयोजन किया गया था। भारत व मिस्र, भारत व मिस्र की सेनाओं के मध्य में जो है साथ इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखना है। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन, ध्यान रख लेना, दोनों के दोनों साथियों भारत व जापान के मध्य में आयोजन किया जाता है। तो ये बात भी आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, 11 जनवरी 2024 को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम में राजस्थान किस रैंक पर रहा है। बताओ, देखिए राजस्थान जो है वो किस रैंक पर रहा है। तो ध्यान रखना साथियों, राजस्थान 25वीं रैंक पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और 13वें स्थान की बात करते हैं तो साथियों राजस्थान हैप्पी पल्स इंडेक्स के अंदर जो है राजस्थान किस स्थान पर रहा है साथियों, 13वें स्थान पर है ना। हैप्पी प्लस रिपोर्ट जो जारी की गई थी उसके अंदर जो है राज्यों के रैंक में जो है राजस्थान 13वें नंबर पर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर साथियों 1 लाख से कम आबादी के अंदर जो है कम आबादी में कौन सा जिला प्रथम रहा था। तो ध्यान रखना डूंगरपुर जिले को जो है इसमें अवार्ड दिया गया है, डूंगरपुर को, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, डूंगरपुर को। इसको दिया गया 1 लाख से कम आबादी के लिए। ठीक है, अब आपसे बात करें साथियों 1 लाख से अधिक आबादी के लिए,
अधिक आबादी के लिए किसको दिया गया है? तो ध्यान रखना जयपुर नगर निगम को दिया गया है। जयपुर नगर निगम, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला देखो, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद 42वीं भारतीय पुलिस घुड़सवारी चैंपियनशिप में माउंटेन पुलिस ड्यूटी मीट में साथियों राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? बताओ, देखिए राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ध्यान रखना राजस्थान के खिलाड़ियों ने साथियों कुल 12 पदक जीते हैं, ठीक है। कितने पदक जीते हैं साथियों? 12 पदक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रदेश के किस जिले में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान रखना इसका आयोजन किया गया था साथियों जयपुर के अंदर, ठीक है, याद रखना है आपको। अगर मैं बात करता हूँ साथियों जयपुर से संबंधित बात, जयपुर में ध्यान रखना साथियों आयुष्मान टावर बन रहा है, आयुष्मान टावर। और ये टावर कहाँ पर बन रहा है साथियों? एसएमएस हॉस्पिटल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने मंजिला बन रहा है? तो ध्यान रखना साथियों 24 मंजिला बन रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर साथियों राष्ट्रीय रोग नियंत्रण शाखा की स्थापना की जा रही है, जो नई दिल्ली वाली है, ठीक है। जयपुर की ही अगर मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रखना आदर्श नशा मुक्ति केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ पर हो रही है? तो ये भी जयपुर के अंदर हो रही है साथियों, ध्यान रख लेना। जयपुर की ही मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रख लेना डर्मेटोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ पर हो रही है? जयपुर के अंदर। और जयपुर में भी कहाँ पर साथियों? एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर की ही बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर भारतीय बागवानी मिशन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं पर ध्यान रखना साथियों 5वां ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है, क्लियर है ना। याद रखिएगा जयपुर से संबंधित तथ्यों की अपन बात कर चुके हैं। जोधपुर की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों यहाँ पर वेद पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है, वेद पुस्तकालय की स्थापना की अगर आपसे बात पूछा जाए तो ये जोधपुर में की जा रही है। बीकानेर में ध्यान रखना साथियों यहाँ पर मूंगफली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। साथ ही यहाँ पर साथियों ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। और जयपुर में कौन सा मनाया जाता है साथियों? तो ध्यान रखना पतंग व हाथी महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, हाथी महोत्सव, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसलमेर की बात करें तो साथियों यहाँ पर मरु महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, याद करना है, सारी बातें आपको जैसे कवर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, 13 जनवरी 2024 को कर्नाटक के विजयपुर में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान कुल 21 पदक जीतने के साथ साथियों कौन से स्थान पर रहा है? कुल 21 पदक जीतने के साथ साथियों राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? बताओ देखिए। तो ध्यान रखना साथियों प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। अब राजस्थान जो है साथियों प्रथम स्थान किन किन के अंदर है? प्रथम स्थान बताओ देखिए। देखो, प्रथम स्थान की बात करते हैं तो ध्यान रखना सौर ऊर्जा में, सौर ऊर्जा याद कर लेना। कुसुम योजना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक के साथ ही ऊन उत्पादन में, इनके अंदर जो है राजस्थान प्रथम स्थान है, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना सरसों उत्पादन में, बाजरा उत्पादन में, गवार उत्पादन में, ठीक है, याद रखना है।
इसके बाद इस सब गोल ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से कवर करना है। इनमें जो है राजस्थान का साथियों पहला स्थान है। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लाने में साथियों राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। ये भी आपको ध्यान रखना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू करने वाला भी जो है अपना देश जो है पहले स्थान पर है। ये आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। 16 जनवरी सन 2024 को नेशनल स्टार्टअप दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित साथियों स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में राजस्थान सरकार के किस स्टार्टअप को जो है टॉप परफॉर्मर अवार्ड दिया गया है? बताओ देखिए किसको जो है टॉप परफॉर्मर अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ध्यान रखना साथियों, ये मिशन आई स्टार्ट को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो। हाल ही में जारी ग्रामीण विकास और पंचायती राज को स्वच्छता प्रोजेक्ट के तहत साथियों लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सूची में प्रदेश के कौन से जिलों ने क्रमशः शीर्ष और अंतिम स्थान प्राप्त किया है? कोटा एवं बूंदी, जयपुर एवं धौलपुर, भरतपुर एवं भीलवाड़ा, राजसमंद एवं श्रीगंगानगर। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों राजसमंद एवं श्रीगंगानगर। क्या हो जाएगा? राजसमंद और श्रीगंगानगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में साथियों मुंबई में आयोजित 3 दिवसीय आउटबाउंड ट्रेवल मार्ट यानी कि ओटीएम 2024 में राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और सजावट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो राजस्थान पर्यटन विभाग को किया गया है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला है, राजस्थान निर्वाचन विभाग के द्वारा पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? तो ध्यान रखना साथियों पोस्टल बड़ी ऐप बनाया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पोस्टल बड़ी ऐप के नवाचार के लिए साथियों जो अंशदीप कलेक्टर हैं उनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है ना। चलो, 24 जनवरी 2024 को जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री श्री रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर की स्थापना के अवसर पर कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना इन्होंने किया था साथियों रक्तशाला ऐप लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो। हाल ही में साथियों 5 फरवरी सन 2024 को खेल कूद को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? बाउंस ऑफ जॉय, स्पोर्ट्स ऑफ जॉय या फिर बाउंस ऑफ इंजॉय, स्पोर्ट्स ऑफ इंजॉय। तो बाउंस ऑफ जॉय शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। हाल ही में साथियों दुनिया के पहले ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो ये ध्यान रखना कहाँ पर किया गया है साथियों? जार्डन गांव पाली में। कहाँ पर किया गया है ये? जार्डन गांव, ये कहाँ पर है साथियों? पाली के अंदर है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पाली के द्वारा ही साथियों कौन सा अभियान शुरू किया गया था? खेलो अभियान, ठीक है। पाली के जोजावर के अंदर साथियों कौन सा सेंटर खोला गया है? देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर खोला गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें जो है भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा, ठीक है ना, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जोधपुर में व्यास मेडिसिटी, बिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र, ये आपको ध्यान रखना है क्लियर है, याद रखिएगा। अगला देखो। हाल ही में साथियों 10 फरवरी सन 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्रह्म कुमारी संस्थान से स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया और यह संस्थान प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताओ देखिए ये किस जिले में स्थित है? तो सिरोही के अंदर स्थित है, याद रख लेना। सिरोही में ध्यान रखना साथियों अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। भरतपुर की बात करते हैं तो बीएससी में लिस्ट होने वाला पहला नगर निगम है। इसी के द्वारा साथियों ऑपरेशन निर्भय अभियान की शुरुआत की गई थी, ये ध्यान रखना है। दौसा के बहराउंडा में ध्यान रखना साथियों पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, ठीक है, याद रखना है आपको। और ये राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स है, जिन साथियों ने नहीं लिया है वो जरूर ले। ऐप आपको प्ले स्टोर पर इस नाम से मिलेगा, ठीक है, इंस्टॉल करना है, अपना रिव्यू देना है।
कोर्स की प्राइस मात्र 51 रुपये है। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा 21 फरवरी 2024 को चालकनेची माता मंदिर पेनोरमा का अनावरण किया गया। यह मंदिर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बाड़मेर के अंदर स्थित है, याद रख लेना आप लोग। बाड़मेर के अंदर साथियों एक स्थान आपको याद रखना है, गुड़ामालानी। गुड़ामालानी ये किस लिए याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर साथियों बाजरा अनुसंधान केंद्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना ही रखना है आपको। क्लियर है ना? चलो इसके आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन। हाल ही में साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्सा सेवाएं देने के लिए 24 फरवरी सन 2024 को कितनी मोबाइल वेटनरी शुरू की है? तो कितनी शुरू की है साथियों? 21 मोबाइल वेटनरी शुरू की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साथियों 14 फरवरी 2024 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया है। तो कहाँ पर किया गया था? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर किया गया था साथियों, ध्यान रख लेना। इसके त्रिवेणी संगम पर किया गया था, त्रिवेणी संगम ध्यान रख लेना, सो माही जाखम, जाखम। ठीक है, याद रखना है। और प्रथम शहीद पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, 7 से 9 फरवरी सन 2024 को श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा 7वीं सरसों अनुसंधान समिति की सहायता से 5वें वृश्चिका सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किस स्थान पर किया गया था? तो ध्यान रखना साथियों, इसका आयोजन किया गया था राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में प्रदेश में राजस्थान राज्य बीज निगम का विधायन केंद्र साथियों राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन सेंटर का उत्कृष्टता केंद्र और अनार उत्कृष्ट केंद्र जो है किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा बस्सी जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। शाहबाद 12 की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर 1800 मेगावाट क्षमता का जो है हाइड्रो एनर्जी पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जो कि बारिश के व्यर्थ बने वाले पानी से ये बिजली उत्पन्न की जाएगी। ठीक है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में हाइड्रोजन गैस प्लांट की स्थापना की गई है, जहां पर साथियों 10 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर गैस बनेगी। ठीक है, अगला है, झारखंड में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता के वुशु खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अनु फोगाट का संबंध किस जिले से है? इनका संबंध साथियों जयपुर जिले से है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह बात भी आपको अच्छे से कवर करना है। अगला देखो, राज्य के किस जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय अभियान शुरू किया गया है? तो ये भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, बीकानेर की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर मूंगफली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। यहीं पर साथियों ऊंट महोत्सव मनाया गया है, ध्यान रख लेना आप लोग। यहीं पर साथियों आई स्टार इनोवेशन स्कूल अब की स्थापना की गई है। ठीक है, और बीकानेर के अंदर एक कपिल सरोवर है, यानी कि जहाँ पर कपिल मुनि का क्या है मेला लगता है, इसको जो है केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। तो ये पर्यटन स्थल भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखो, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 के लिए राज्य के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? ये रजत चौहान का किया गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, श्रीगंगानगर पुलिस प्रशासन ने साथियों मादक पदार्थ शराब और हथियारों की तस्करी पर नकेल कसने हेतु कौन सा अभियान इन्होंने शुरू किया है? तो इन्होंने साथियों ऑपरेशन क्लीन स्वीप इन्होंने शुरू किया है, ध्यान रख लेना आप लोग। ऑपरेशन निर्भय ध्यान रखना भरतपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन स्माइल ध्यान रखना साथियों ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन समानता बूंदी जिला प्रशासन के लिए दलितों और स्वर्णों में समानता लाने के लिए जो है उसके लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, बारिश में व्यर्थ बहने वाले पानी से 1800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए राज्य का पहला हाइड्रोजन विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो अभी अपन ने पढ़ा था पिछले प्रश्न में, शाहपुर या फिर शाहबाद 12 के अंदर। ठीक है, रामगढ़ क्रिएटर की बात करता हूँ 12 की, तो ध्यान रखना ये देश की पहली जियो हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है, जियो हेरिटेज
हेरिटेज साइट के रूप में जो है इसको घोषित किया गया है, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाए कि देश की पहली जो है प्रदेश की कौन से स्थान को साथियों जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया गया है, ठीक है। तो वो होगा आपके रामगढ़ क्रेटर बार, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखो, राजस्थान के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर साथियों उप मुख्यमंत्री पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने डिजिटल बाल मेला जो है किस स्थान को लॉन्च किया है। तो डिजिटल बाल मेला में जो है इन्होंने जो है किस अभियान को लॉन्च किया है, तो रूट्स ऑफ राजस्थान को साथियों इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है ना। रूट्स ऑफ राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, ये कोर्स है, जो लेना चाहिए वो ले सकता है। ये आपकी राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए रामबाण साबित होगा, ये गारंटी मैं आपके लिए लेता हूँ, ठीक है। और कुमाऊं जीएस नाम से आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब का सबसे कम प्राइस वाला कोर्स है साथियों, आपके 51 रुपये में आपको मिलेगा, जिसमें 30 टेस्ट आपको फ्री मिल रहे हैं। राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा आयोजित 2021 से 23 तक के फ्री मिल रहे हैं। मंथली पीडीएफ, मंथली टेस्ट और मंथली वीडियो क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में साथियों 92 वर्ष की किस बुजुर्ग महिला ने पुणे में आयोजित 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भाग लेकर के 3 स्वर्ण पदक, 100 मीटर दौड़, गोला फेंक, तस्तरी फेंक जीते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना वो है कौन, पाना देवी गोदारा। कौन है साथियों वो, पाना देवी गोदारा, ठीक है ना, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में साथियों नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत प्रदेश के किस जिले से की गई है। नमो ड्रोन दीदी योजना की बात हो रही है, तो ये कोटा जिले से की गई है। कोटा जिले से साथियों टिफिन विद दीदी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यहीं पर साथियों चंबल रिवर फ्रंट है और यहीं पर साथियों ऑक्सीजन सिटी पार्क की स्थापना की गई है। और साथियों कोटा में ध्यान रखना देश का सबसे बड़ा यानी कि अ, गोबर आधारित बायोगैस प्लांट की शुरुआत भी साथियों कोटा से की गई है। और प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट जो कार्यालय है वो भी कोटा में ही शुरू किया गया है, ठीक है। हैंगिंग ब्रिज भी कोटा केंद्रीय है। विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना कोटा में की गई है। जय मिनस आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना भी यहीं पर की गई है, ठीक है। धौलपुर कालीतीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण यहाँ पर किया गया है प्रतापगढ़, ध्यान रखना। पीपल कोट हाई लेवल केनाल परियोजना का निर्माण किया गया है। इन दोनों के बारे में जब अपन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तब डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कालीतीर लिफ्ट परियोजना को भी और पीपल कोट हाई लेवल केनाल परियोजना को भी, ठीक है ना। और अपर हाई लेवल केनाल परियोजना जो बांसवाड़ा की है उसको भी अपन ढंग से पढ़ेंगे। हाल ही में राजस्थान सरकार ने जयपुर मेट्रो के विस्तार हेतु कहाँ तक साथियों डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं। तो ध्यान रखना सीतापुरा से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधर नगर, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ा करके कितना किया गया है। तो ये 30,000 रुपये किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर कौन सा है। तो वो कौन सा है साथियों, वो है कोटा। कौन सा शहर है वो, कोटा है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये फिर से राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स है साथियों। अब मेरे पास इतना तो पैसा नहीं है कि मैं आपके लिए पेड प्रमोशन करूं, मेरे कोर्सों का जो है एड वगैरह दूं, इतना तो मेरे पास नहीं है। जो मैं क्लास में है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। और इसकी प्राइस साथियों बहुत कम है, 51 रुपये है। 51 रुपये में आपको सीईटी एलडीसी पटवार पशु परिचर के लिए ये रामबाण कोर्स है। मंथली टेस्ट इसमें मिलेगा, मंथली वीडियो क्लास मिलेगी, 30 राजस्थान जीके के टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे और मंथली पीडीएफ आपको इसमें दी जाएगी, ठीक है। तो कोर्स आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाला है। कुमाऊं जीएस के नाम से आप जो है प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आरएस जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए साथियों ये कोर्स जो है अति रामबाण सिद्ध होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, ठीक है। चलो भाई।